डाकू के नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट। ऐसा डाकू जो राहजनी करता था, लोगों को रोकता था, रास्ता रोक कर उनसे करता था लूटपाट। मुसाफिर जब लूटपाट का विरोध करते थे तो उन्हें मारता, पीटता, प्रताड़ित करता था। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम पहले था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। ये मनुवादी सोच रखने वाले कुछ गंदे लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ 에ਅਰਪੋਰਟ बनाया गया वा, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। इतना मैंने कहा है ना, अब तक तो 10-20 गाली सुन लूंगा कि बताइए, यह धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी और यह तो हिंदू हो ही नहीं सकता। कौन कहेगा यह ब्राह्मण है, या ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है। 10 गाली से शुरुआत होगी, कोई बात नहीं। चलिए, हम अपने धर्म का पालन करेंगे और हम कोई बुरी बात थोड़ी ही बता रहे हैं। तो मैं प्रशासन ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ FRI ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, मौजूदा प्रशासन होएगा। चलिए, हम उस डाकू के बारे में बताते हैं जिसके नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है और कल यानी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। इन्होंने मैं दसना चाहना मनुवादी बंदियां नूं, मनुवादी सोच रखने वाले बंदियां नूं मैं दसना चाहना कि जे हिंदू धर्म अज दी डेट दे विच जींदा हैगा वा ते साडे ही भाईचारे करके आ। सब तो ज़्यादा साडा ही भाईचारा इन्हां दे मंदिरां दे विच जांदा वा। जे साडा भाईचारा इन्हां दे मंदिरां 'च जाण नूं बंद कर दूगा तो दिन दूर निगा कि इन्हां दे हत्थां दे विच कटोरा आ जाएगा। मुसाफिर जब लूटपाट का विरोध करते थे तो उन्हें वह मारता पीटता था। लूटपाट उसका पेशा था, उसके दिल में किसी के प्रति भी हमदर्दी नहीं थी। मैं सारे ही अपने क्रांतिकारी वीरां नूं कहना चाहना कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इदां दे जिहड़े कुत्ते शख्स आ, इन्हां नूं कोई भी माफ़ी ना देवे। सारे ही अपने अपने जिले दे विच FRI कराओ। इहदी जिहड़ी माफ़ी आ वो कानून मुताबिक होएगी। इहदी जिहड़ी माफ़ी आ, इहदी मौत ही आ माफ़ी इहदी। उस लुटेरे के डर से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। सामान्य जन हो या फिर व्यापारी, व्यवसायी अथवा साधु, महात्मा, ऋषि मुनि, उसे तो बस एक ही काम आता था, रोको, मारो, पीटो, लूटो। जबरदस्ती करते हैं तो फिर उनकी ऐसी की तैसी कर दो, उन्हें मृत्यु के घाट भी पहुंचा दो। इस डाकू के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण क्यों हुआ? प्रभु की ऐसी कृपा कि वह डाकू अपने उत्कृष्ट आचरण से सार्वभौमिक स्तर पर लोगों के दिलों में डाका डालने लगा। ऐसा डाकू जो लोगों के दिलों में डाका डालने का काम करता था। तो डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके आश्रम में जाते हैं। जानकी जब गर्भावस्था में होती हैं तो उन्हीं के आश्रम में जाती हैं और लवकुश जैसे बहादुर संतानों को जन्म देती हैं। पहले एयरपोर्ट का नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या। अब नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। तो जिन ऋषियों को वह डाकू लूट रहा था, डाकू का नाम था रत्नाकर, और देवर्षि नारद उधर से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने सभी ऋषियों को रोका और लूटना शुरू किया। नारद मुनि ने कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा, जीवन चलाना है, पेट भरना है, परिवार को पालना है, इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा हमारा पेशा है। उन्होंने कहा कि इस पेशे में जो पाप कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे? उसने कहा, फिजूल की बात मत करो, क्यों नहीं साथ देंगे? हमारा परिवार एक ही चूल्हे चौके में भोजन पकाया हुआ खाता है, संयुक्त परिवार है और सभी हमारा सम्मान करते हैं, उनको खिलाता हूँ। नारद जी ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक बार पूछ करके देखो कि क्या वह लोग जो यह मारपीट का काम करते हो, लूट और उच्चक्कागिरी का काम करते हो, क्या वह लोग तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा साथ देंगे? उसने कहा, फिजूल की बात मत करो, तुम हमें ध्यान भटकाना चाहते हो। नारद मुनि ने कहा, जैसे चाहो हमको रोक लो, और लेकिन पूछ करके एक बार आओ, हम और भी पैसे तुम्हें देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे। देवर्षि नारद की बात मान गया, लेकिन उसे लगा कि यह सब भग जाएंगे, इसलिए मोटी डोर मंगाया और बांध करके, जकड़ करके बांधा नारद सहित अन्य साधु महात्माओं को, और कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। गया पूछने और कहा कि इस तरह से कुछ लोग मिले हैं और कह रहे थे कि क्या जो यह कर्म कर रहे हो लूटपाट का, तुम्हारे परिवार के लोग
तुम्हारे कुटुंब के लोग साथ देंगे? तो लोगों ने कहा कि अपने अपने कर्म को सभी भोगते हैं, और जैसा आप करोगे वैसा आप भोगोगे, जैसा हम करेंगे वैसा हम भोगेंगे, हम क्यों उसमें आपके पाप का जिम्मा हम क्यों लें? ऐसा सुनने के बाद रत्नाकर डाकू आता है और फिर पैर पर गिर जाता है नारद भगवान के और कहता है कि गुरुदेव गलती हो गई, आज से यह काम मैं छोड़ना चाहता हूँ, हमें दीक्षित करिए, हमें बताइए कि यह पाप हमारा कैसे खत्म होगा। उन्होंने कहा कि तुम राम नाम का जाप करो। पढ़े लिखे तो थे नहीं रत्नाकर, तो उन्होंने राम की जगह मरा शुरू किया, राम 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 राम। अब वाल्मीकि जी कौन थे? क्या वह डाकुओं के परिवार में उनका जन्म हुआ था? दोस्तों बताते हैं कि रत्नाकर जिनका नाम था, यह महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण के सुपुत्र बताए जाते हैं, और महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था, वरुण से इनकी उत्पत्ति हुई थी। बचपन में ही इस यानी रत्नाकर को जो कोल भील संथाल हैं वह लोग चुरा करके लेके चले गए थे, और भील परंपरा के संस्कारों में पलने बढ़ने के कारण रत्नाकर ने अपनी जीविका के साधन को बनाया था लूटपाट। शरद पूर्णिमा के दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाती है। आश्विन मास का जो शरद पूर्णिमा का दिन आता है उसी दिन वाल्मीकि का जन्म हुआ है। वनवास के दौरान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और यह अद्भुत कालजयी रचना को उन्होंने अपने नायक श्री राम को मानते हुए जन जन तक पहुंचाने के लिए लिखा है। जो बोले सो निरभय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की जय। दोस्तों एक वीडियो बहुत ही तेजी ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੀ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਇਆਵਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਜੋ ਅਪਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FRI ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ FRI ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਿਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। मैं सारे ही अपने क्रांतिकारी वीरों को कहना चाहना कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इदा दे जिहड़े कुत्ते शख्स आ, इन्हां नूं कोई भी माफ़ी ना देवे। सारे ही अपने अपने जिले दे विच FRI कराओ। इहदी जिहड़ी माफ़ी आ वो कानून मुताबिक होएगी। इहदी जिहड़ी माफ़ी आ, इहदी मौत ही आ माफ़ी इहदी। जय वाल्मीकि, जय भीम।